चलिए नमस्कार। आज हम साइंस को लेकर आए हैं। मापन पिछले वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में मापन के मापांकों को बताते हैं। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर लिखा है डेका, हेक्टो, किलो, मीडिया, मेगा, गीगा और टेरा। ठीक है, ये सभी मापांक की इकाइयां हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है, फेम्टो और आउटो। ठीक, तो ये सभी जो है, ये सभी ये छोटी से छोटी इकाई होती चली गई है, और ये जो है ये सभी बड़ी से बड़ी इकाई हो रही है। ठीक है, तो 10 पर 1 पावर 10 पर 1 पावर यानी इसका 10 ही होता है, इसका 10 होता है, यानी 10 ये होता है डेका। ठीक, कभी भी हम डेका में मापते हैं कितना करना पड़ता है, 10 से 10। ठीक है, इन सभी को ग्राम से समझते हैं, सिर्फ ग्राम से समझेंगे हम। किससे समझेंगे? ग्राम से। ठीक है, यदि 10 ग्राम होगा तो 1 डेका होगा। कितना डेका? 1 डेका। ठीक है, ये होता है 100 ग्राम होगा तो अपना 1 हेक्टो हो जाएगा। ठीक, इसी पर समझेंगे। 10 पर 3 रहेगा तो किलो हो जाएगा, 10 पर 4 रहेगा तो मीडिया हो जाएगा, 10 पर 5 रहेगा तो मेगा हो जाएगा, 10 पर 9 रहेगा तो गीगा हो जाएगा। गीगा, ठीक है। हाँ, गीगा तो गीगा बाइट होता है, तो कंप्यूटर में आप लोग पढ़ेंगे, छोड़िए उसको, याद कीजिए। 10 पर 12 होगा तो टेरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार छोटी इकाई में जब जाएंगे तो इसको देखो 1 इनवर्स यानी माइनस पावर बोला जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/10। क्या लिख सकते हैं? 1/10, क्योंकि इसमें -1 पावर है, -2 पावर है, तो लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, तो 10 पर -1 पावर बराबर 1 डेसी, 10 पर -2 पावर बराबर सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है, फेम्टो और आउटो होता है। ठीक, तो फेम्टो के लिए कभी भी देखो 6 से माइक्रो हो जाएगा, 9 जाएगा तो नैनो हो जाएगा, 12 रहेगा तो पिको हो जाएगा, 15 रहेगा तो फेम्टो हो जाएगा और 18 रहेगा तो आउटो हो जाएगा। ठीक, ये सभी क्या है? ग्राम में है। अगर इतने ग्राम रहेंगे तो 1 डेसीग्राम होगा, 1 डेसीग्राम। और यदि कितने ग्राम होंगे, यानी 1/100 ग्राम, ठीक, तो हो जाएगा 1 सेंटीग्राम। 1 सेंटीग्राम, तो सभी ग्रामों में इसको देखा जाता है, दोनों को भी ग्रामों में देखा जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मापांक हो गया। ठीक, ठीक इसी प्रकार ये तो मान लीजिए द्रव्यमान में हो गया, ये द्रव्यमान का हो गया। इसी हाँ, इसी से आप लोग, ठीक है, लीटर का भी निकाल सकते हैं। लीटर में भी इसी का, जहाँ किलो लिखा है, किलो, लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम। ठीक, तो लीटर यानी लीटर का भी निकलेगा आपका, ग्राम का भी निकलेगा आपका। ठीक है, लीटर का, ग्राम का और सेमी का भी निकलेगा आपका, यानी मीटर, मीटर का भी निकलेगा आपका, लीटर, ग्राम, मीटर। ठीक है, तो ये हो गया मापांक। ठीक, अब हम कुछ विमाओं को देखेंगे। ठीक है, विमाओं को देखेंगे, उन विमाओं को देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का बीमा सिंपल है। ये अपना हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया लंबाई, सॉरी इसे हम लेते हैं लंबाई, ये होता है चौड़ाई। लंबाई को किस में मापते हैं? तो मीटर को। किस में मापते हैं? मीटर को। और चौड़ाई को किस में मापते हैं? इसे भी मीटर को मापते हैं। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी तो हम लिखेंगे 2 बार यम गुणे यम बराबर यम स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका
मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है। दूसरा मान लीजिए आयतन है, आयतन है तो आयतन का सूत्र क्या होता है आयतन का, तो आयतन के लिए हमें 3 लेना पड़ता है। कितने लेने पड़ते हैं 3, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। 3, ये अपना 3 हो गया। ठीक, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी मीटर मीटर मीटर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी इसको लिख सकते हैं यम गुणे यम गुणे यम। अब बराबर हो जाएगा यम पर कितना पावर 3 पावर। ठीक, क्षेत्रफल का यम स्क्वायर, आयतन का यम पर 3 पावर। ठीक, अब आता है घनत्व। तो देखो घनत्व जो होता है, घनत्व का होता है द्रव्यमान गुणे आयतन। क्या होता है द्रव्यमान गुणे आयतन, द्रव्यमान और गुणे आयतन, आयतन। ठीक है, द्रव्यमान को किससे मापते हैं द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान का होता है केजी, आयतन का क्या होता है एम क्यू। ठीक, यानी हो गया किलोग्राम मीटर क्यूब। क्या हो गया किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक, अब आते हैं वेग या चाल। वेग चाहे हो चाहे चाल हो, सब में क्या होता है वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है वेग में परिवर्तन, कभी वेग बढ़ जाता है, कभी वेग क्या हो जाता है घट जाता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो वेग में चाल का देखिए, चाल में परिवर्तन, चाल में क्या हो गया परिवर्तन हुआ। ठीक, परिवर्तन होने में क्या लगता है समय लगता है, परिवर्तन में क्या लगता है समय लगता है। वेग ही कर देते हैं, हम लोग को समझने में आसानी के लिए। तो बहुत स्थिति द्वारा क्या हो गया तब बहुत दिक्कत तुम लोग बढ़ा लोगे, वेग कर दे रहे हैं। ठीक, और समय लगता है, समय लगता है। ठीक है, और जब वेग में परिवर्तन होता है तो क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन को हम क्या लिखते हैं वेग में परिवर्तन को हम क्या लिखते हैं वेग में परिवर्तन तो दूसरा होगा जी, सॉरी बेटा गलती हो गई। चाल बड़ा दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय हो गया, दूरी बटा समय हो गया। ठीक, दूरी को जो होता है वो हम मीटर में मापते हैं और समय का समय होता है, यानी इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड, सेल्सियस होता है। ठीक है, त्वरण में होता है, त्वरण में क्या होता है तरीके ऐसे देखे होगा, त्वरण में होता है वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और लगा समय, वेग में परिवर्तन। तो देखो वेग हुआ चाहे चाल हुआ, वेग का मात्रक मीटर सेकंड में ऐसे ही होता है, मीटर सेकंड होता ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मीटर बटा सेकंड रख लेंगे और फिर यहाँ भी एक समय दिया है। ठीक है, यहाँ भी एक समय दिया है, तो कितने सेकंड हो गए 2 सेकंड हो गए ना। इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड पर -2 पावर, मीटर सेकंड पर क्या हो जाएगा -2
2 पावर, ये भी लिख सकते हैं, वो लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं ना। चलिए इसमें शॉर्ट लेते रहिएगा आप लोग। चलिए कार्य और ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पर हो गया कार्य या ऊर्जा। तो कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, कार्य को लो और ऊर्जा को। तो कार्य का सिंपल सी बात है, चाहे कार्य का हुआ चाहे ऊर्जा का हुआ, सबका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। क्योंकि हम बल लगाते हैं तो उनमें क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन। बल लगाते हैं तो बल लगाते हैं तो उनमें क्या होता है, विस्थापन होता है। और जब विस्थापन होता है इसका मात्रक क्या बनता है, तो इसका मात्रक जूल बनता है। इसका मात्रक क्या बनता है, जूल बनता है। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या बनता है, जूल बनता है। ठीक, और शक्ति जब होती है तो उसमें शक्ति जो होती है, ऊर्जा को कार्य करने की, जो ऊर्जा जब कार्य करती है तो उसमें कुछ समय लगता है। ऊर्जा को कार्य करने में क्या लगता है, समय लगता है। जब कुछ समय तक ऊर्जा कार्य करती है तो शक्ति होता है। तो क्या होता है, शक्ति होता है। तो शक्ति का होता है ऊर्जा बटा समय। समय, तो ऊर्जा को लिखेंगे जूल और समय को लिखेंगे सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, JS इनवर्स वर्ग। ठीक है, JS इनवर्स वर्ग ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो आएगा आप लोग देखते चलिए। ठीक है, अगला है दाब। दाब, दाब जो होता है एक बल से एक क्षेत्रफल पर लगाता है। अब बल क्या करता है, दाब, दाब क्या करता है, दाब जो होता है बल और क्या करता है, क्षेत्रफल। बल क्षेत्रफल, बल गुणित का होता है क्षेत्रफल। ठीक है ना, बल जो होता है वो क्षेत्रफल पर लगाता है, बल बाई क्षेत्रफल। तो बल का होता है न्यूटन, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक है। बल का लेकिन क्या सकता नहीं है, बल का आप बल का न्यूटन होता है, बल का आप याद कर लीजिए, लिख भी रहे हैं। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन यानी एन आप से दर्शा सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट आप लोग देना न भूलिएगा, क्योंकि कमेंट हमको, आप लोग जितना कमेंट करेंगे, जितना भी आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी डाउट होगा पूछेंगे, हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब हमको अच्छा लगेगा तो हम और भी वीडियो बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, और सोमवार से सिर्फ हाई स्कूल के लिए साइंस का वीडियो लेकर आ रहे हैं। सोमवार से साइंस और मैथ दोनों का लेकर आएंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कुछ दिन के बाद हम इंटर का भी लेकर आएंगे। ठीक है, और हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे, ये नहीं कि आप लोग का तैयारी समय से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम आप लोग का पूरी तैयारी कराएंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।